देखो, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। देखो, टिग्नो टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि टिग्नोमेट्री क्यों यूज़ करते हैं। 10th में जब सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले हर कोई क्वेश्चन यही पूछता है कि टिग्नोमेट्री पढ़ा दिया। कोई पूछता है कि कैसे पढ़ाई चल रही है, मैथ्स में टिग्नोमेट्री हो गया। तो सबसे पहले हम आज इस टिग्नोमेट्री की तोड़ लाए। टिग्नोमेट्री चैप्टर है क्या चीज़, इसके फॉर्मूलेज, बेसिक्स। क्योंकि बेसिक क्या होता है, बेसिक ही क्या होता है, कॉन्सेप्ट। बेसिक ही क्या होती है, पावर होती है। अगर तुम्हें बेसिक आता है तो तुम आगे के सारे क्वेश्चंस कर जाओ। ठीक है। नाउ टिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम इसका वर्ड का मतलब समझेंगे कि टिग्नोमेट्री वर्ड है क्या। टिग्नोमेट्री हमें बताता है क्या है। टिग्नो का मतलब जैसे 3 वर्ड्स में बांटा गया इसे, ट्री, गॉन और मेट्री, मेट्रॉन। ठीक है, 3 वर्ड में बांटा गया है इसे। एक्चुअली हम जो टिग्नोमेट्री है ना, ये हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ बनेगा हम टिग्नोमेट्री वहीं लगाएंगे। हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं। जैसे एक पोल है, सपोज कर लीजिए ये पोल है और ये पोल को हमने ऐसे खड़ा कर दिया, खम्बा है और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड है और ये क्या है कि हम यहाँ खड़े हुए और हम देखते हैं यार कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो मतलब ये सब नापने के लिए ना, इसकी हाइट नापने के लिए हम यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से हाइट का अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन इस सब को नापने के लिए टिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सब इसमें यूज़ करे गए। अब हम यहाँ से एक हाइपोटेनस खींचेंगे। हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल तो सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री बनता है क्योंकि इसमें ही लगेगा। टिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो इसमें ही लगेंगे। तो हम क्या कर रहे थे कि हम इसका मतलब समझा रहे थे कि ट्री का मतलब क्या होता है, 3। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मेजर। ठीक है, तो 3 साइड्स किस में होती है, ट्राइंगल में ही होती है। हमें पता है कि 3 साइड्स ट्राइंगल में ही होती है। ठीक है, कौन, तो इस टिग्नोमेट्री का जो पूरा मतलब है यही है कि हम ट्राइंगल में इसका यूज़ करेंगे, मेजर करेंगे कि ट्राइंगल में है क्या चीज़। ठीक है, अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पूरा जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कहाँ से सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल जानना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। मैंने अभी ये ट्राइंगल बनाई, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम मैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ एक, उसमें हम समझेंगे कि हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है। अगर हमें थीटा गिवन है, थीटा मतलब अगर हमें एंगल गिवन है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है। देखो, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल तो वही होता है ना जिसमें क्या होता है कि एक एंगल जो क्या होता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका क्या होता है, एक एंगल, सपोज कर लिया एंगल बी है, एंगल बी है, ये ए है, ये बी है, सी है। सपोज कर लिया इसके कॉर्डिनेट्स है ए बी सी, सपोज इसका एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है ना। तो एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। मतलब कौन सा एंगल हो गया, कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। अब जो सारे कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखेंगे हम, इसके जो फॉर्मूलेस निकलते हैं, जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से है, मैट्रिक फंक्शंस, एक्चुअली हम इन्हें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। हम हर जगह सुनते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अगर कोई बोलता है कि हमारा टिग्नोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है, कितना होता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक मान लो, या हर सब्जेक्ट टीचर यही ट्रिक बताता है कि तुम इसे याद करने के लिए तुम्हें इसे ट्रिक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बोला। राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये थीटा है, सपोज कर लो यहाँ थीटा है, कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। जो सामने वाली साइड्स होती है ना, थीटा के सामने वाली साइड्स, वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर।
कौन सी साइड होती है, ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। और जो नीचे होती है हमेशा उसका क्या होता है, बेस, ये बेस होता है। और ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। समझ गए, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होती है। सपोज कर लो ये एंगल ए है, ए मान लो, ये क्या है, ये थीटा, ये एंगल ए, यहाँ से ये एंगल ए है। तो क्या हुआ कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, इस साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी होगी, ये इसके अपोजिट है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए भी बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, और ये इसकी कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड। ये सब जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ये कौन सी होती है, सबसे लंबी जो साइड्स होती है ट्राइंगल की, सबसे लंबी जो साइड्स होती है वो हाइपोटेनियस होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, नाउ अब ट्रिक जो थी वो ये थी कि हम कहते हैं, हम मानते हैं कि क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। समझ गए, ये क्या है, ट्रिक है। ये जितने भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उन सबको याद करने के लिए ये सबसे मेन ट्रिक है। समझ गए, अब हमें पूछा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये जो मैंने बोला था ना टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये जो है ना, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा। दूसरा कौन सा है, कॉस थीटा। तीसरा कौन सा है, टेन थीटा, टेन थीटा। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इनको कैसे लिखा जा सकता है, किसके इक्वल होती है साइन थीटा। इनको याद करने के लिए मैं फॉर्मूले, ये सारे ये फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे, कि याद करके ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये किसके केस में होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के। अगर मैं बोलता हूँ हमें थीटा यहाँ गिवन है, कुछ भी ले ले थीटा है, तो हम साइन थीटा को लगा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। तो साइन के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा साइन के केस में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के केस में क्या होगा, कॉस के केस में होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दो आ गई। थर्ड केस में क्या होगा, टेन के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तीन तो होते नहीं है कि टिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये तो छह होते हैं पूरे। अब बोलेगे कि भैया आपने ऐसे क्यों लिखा, ये तीन ही क्यों लिख रखे। अब देखो, मैं इसका जस्ट अपोजिट करूंगा, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों लिखूंगा, देखो साइन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मैंने कहा ना कि ये इसका उल्टा है, मैंने तभी ये सामने आमने सामने लिखे, मैंने तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इधर लिखे, तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इधर लिख रहा हूँ। ये टेन है, टेन के बाद क्या आ गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो दिस इज द कॉट थीटा, क्या होगा कि बी अपॉन पी। ये छः के छः ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए हमारे। पहला फंक्शन क्या था, साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा सपोज कर लो हमें यहाँ गिवन है थीटा, थीटा कुछ भी ले ले, 30 डिग्री ले ले, हमें 30 डिग्री गिवन है। अब वो बता रहा है कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, क्या होगा साइन 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, कुछ भी ले ले, 3 है। अब वो बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूस फाइंड करो, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। साइन 30 की भी वैल्यू होती है, ये वैल्यू टेबल आगे जाके बताऊंगा अभी। लेकिन साइन 30 की वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है, वैल्यू ले ले तो कुछ भी, यहाँ हमारी वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ हमारी साइन 30 की वैल्यू आएगी। तो साइन 30 की जब वैल्यू आएगी तो हम लिख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू आ गई, यहाँ कुछ वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस इसका टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन जितनी ये वैल्यू होगी यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तभी हमारा हाइपोटेनस निकलेगा। मतलब ये सब यूज़ करते हम, जब हमें थीटा गिवन होता है तो हम उससे परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं और बेस निकाल सकते हैं। अब कोई सोच रहा होगा कि सर हम साइन 30 से, या भैया हम साइन 30 से तो परपेंडिकुलर हम हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं।
कोई कोई ये सोच रहा होगा कि इस भैया हम तो साइन 30 से सिर्फ, देखो ये है ना, मैं बोलूँ अगर कि साइन 30 डिग्री इसका टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये साइन 30 की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, ये कुछ आती है, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2, ये मुझे तो याद है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसे ढंग से हमें निकालना है। तो ये साइन 30 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर। अब जब हमें साइन ही निकल गया परपेंडिकुलर, और मतलब हाइपोटेनस हमारा निकल गया, तो हाइपोटेनस हमारा निकल गया, सपोज कुछ भी निकल रखा, 5 निकल रखा, हाइपोटेनस हमारा निकल गया यहाँ से 5। अब भैया आप तो बोल रहे कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, अब हम ये हाइपोटेनस हमने निकाल दिया, अब हम बेस कैसे निकालें, बेस भी तो है, कैसे निकालें। अब बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन है कहीं, दिख रहा है कहीं बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन, क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो हम कॉस थीटा को लगाएंगे और फिर लिखेंगे यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस गिवन है, कॉस थीटा की भी वैल्यू होगी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू है ना, जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू है कुछ ना कुछ होगी, वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू भी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, फिर हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। हो गया क्लियर, दिस इज द, ये हो गया एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, 6 के 6 फंक्शन हो गए। ये फॉर्मूले याद करना कंपलसरी है, दैट इज़ अ कंपलसरी कि फॉर्मूले याद करने ही करने हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सिर्फ और सिर्फ ये सारा कहाँ से होगा, राइट एंगल ट्राइंगल से। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, हर चीज़ है यहाँ से, परपेंडिकुलर या सामने वाला परपेंडिकुलर। देखो एक चीज़ कहना बताना है, भूल गया मैं, कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है मान लो, और ये क्या है, थीटा है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड्स होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सपोज कर लो थीटा तो यहाँ है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ले ली। अब मैं अगर थीटा यहाँ ले लूँ, दिस इज द थीटा, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर ही होगी, बिल्कुल नहीं, इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी। हाइपोटेनस तो यही होगी दोनों के लिए, लेकिन जो सामने वाली साइड होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी काम आएगा इसमें, मतलब हर चीज़ में यही है। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूले है कहाँ से, कि ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये ट्रिक है, ठीक है, नोट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये ट्रिक है, एक समझाने की ट्रिक्स होती है ना। अब हम चलते हैं फॉर्मूले में, कुछ फॉर्मूलेस याद करते हैं, फॉर्मूलेस याद करते हैं। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तुम एक हेक्सागन बना लो, मतलब ये कर लो, ये ये एंड ये एंड ये, ठीक है बना लिया। अब मैंने पिछले वाली वीडियो में क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था, पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। हमने क्या कहा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कहा था, ये होता है, ये मानना पड़ेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये होता है, दिस इज अ डन। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा लिखते हैं, और यहाँ इसे मिला देते हैं पहले, चलो इसे पहले मिला दो, ये देखो ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन समझने वाला समझ गया। ठीक है, समझ आते हैं, समझदार लोग हैं। तो हमने ये मिला दिया सबको। हमने साइन का उल्टा क्या बोला था, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ लिख दो कॉसेक, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक है, सी है ये, ठीक है। नाउ अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब यहाँ लिख दो कॉस थीटा, हो गया। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, पीछे बताया था अभी, अब भी बताया था। ठीक है, यहाँ लिख दो तुम टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक बता रहा हूँ एक, कि फॉर्मूले तुम कैसे याद करोगे ना। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखो तुम, अगर तुम स्क्वायर वाले फॉर्मूले बनाओगे ना, तो यहीं से बनाना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका 1 होता है ना जो, वो भी यहीं से आएगा। लेकिन अभी 90 वाले, हम 90 वाले पे फोकस करेंगे। सपोज कर लो हमें कहीं गिवन है कि साइन थीटा गिवन है, मतलब हमें गिवन दिया हुआ, गिवन है मतलब मान लो हमें साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई, साइन 30 डिग्री दी हुई, और उसने कह दिया कि भाई कॉस को फाइंड करो, कॉस थीटा को फाइंड करो। कैसे फाइंड करो? मतलब इस चीज़ को समझने के लिए कि यहीं से कॉस फाइंड करना, मतलब बिना किसी के जाने वजह से साइन थीटा है, साइन 30 है, साइन 30 हमें गिवन है। अब वो बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? यही सब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे निकलेगी कॉस की वैल्यू, साइन के केस में कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये तो हमने कहा था कि इसके अपोजिट है, तो मतलब ये लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि अगर याद नहीं करोगे तो साइन का अपोजिट कॉस, इसके इधर लिख दिया, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट, ये लिखने की ट्रिक है। अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ है। अगर हमें ये देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, साइन थीटा में के बाद यहाँ से ध्यान रखना सबके साथ। देखो ये वाला, ये ना, ये एरो बना रहा हूँ मैं ये इधर साइड का, और ये मैं क्या बना रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ का एरो है, यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ जा रहा है, ये कॉट पे। ये कहाँ से स्टार्ट है, साइन पे स्टार्ट है, और कहाँ जा रहा है, कॉस पे, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या होगा कि हमें साइन थीटा गिवन होगा, साइन थीटा गिवन होगा। अब साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने एरो बताया था कि एरो साइन से कहाँ जा रहा है, कॉस। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पहला फॉर्मूला है। अगर हमें साइन थीटा गिवन है और हमें कॉस निकालना है, तो कॉस को हम सीधा कर सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला थीटा है ना, ये थीटा। सपोज कर लो साइन 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा। अब हमें कॉस निकालना है, तो कॉस हम कैसे निकालेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये निकल जाएगा कॉस 60 डिग्री। समझ गए? मतलब इसको मेनली इंपॉर्टेंट कैसे देंगे, कैसे दिखेंगे, ये सब बता दिया है ना। अब ये दूसरा फॉर्मूला भी ऐसे ही है, टेन का। मैंने कहा था यहाँ कि टेन है, टेन का सामने वाला कौन सा है, कॉट। अगर टेन थीटा गिवन है, दूसरा फॉर्मूला टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा गिवन है, तो टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए, जो थीटा दिया होगा। और थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा था ना कि ये सेक है, सेक के सामने ये स्टार्टिंग यहाँ से है एरो की और एंडिंग है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 90, मतलब कॉस सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं, 1 2 3। और जस्ट अपोजिट इसका, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये है साइन थीटा का क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब अगर हमें चौथा फार्मूला लिख दो यहीं से, अगर हमें कॉस थीटा गिवन है, मतलब क्या है, कॉस थीटा गिवन है, तो हम कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस, ये लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, इसका अपोजिट लिख देंगे। ये साइन क्या था, साइन को, अगर साइन थीटा गिवन है तो कॉस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। अब हमें कॉस थीटा गिवन है, तो हम साइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा कितना होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और चौथा हो गया, पांचवा क्या होगा, ये देखो ये कॉस है, ये तो हो गया सर। टेन, कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा अगर गिवन है तो हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और छठा फॉर्मूला है, छह फॉर्मूले ये है। तो नौ, अब क्या करेंगे हम, इसका कौन सा थे, थर्ड फोर्थ, ये देखो ये थर्ड, सेक थीटा एक कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो हम अगर कॉस सेक थीटा गिवन है तो हमें सेक फाइंड करना है, तो सेक कैसे फाइंड करेंगे, सेक लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे और उसके लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ये हो गए 6 फॉर्मूले जो हमें याद रखने ही रखने हैं। बहुत काम के फॉर्मूले। देख, साइन थीटा अगर गिवन है तो कॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसमें गिवन है हमें, मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इजकस टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है, टेन थीटा इजकस टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, सेक, सेक इजिकस टू कॉस सेक 90 माइनस थीटा। मतलब ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि साइन थीटा गिवन है हमें, अब वो बोल रहे कि वहीं से हमें कॉस निकालना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यही था ना, यहाँ भी 30 डिग्री थीटा,
ये भी 30 डिग्री है। तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब देखो 3 और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसमें इतने इम्पोर्टेंट है ना, 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, 3 इम्पॉर्टेंट, ये इतने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, मतलब हर जगह तुम ये सोचोगे कि प्रूव करने में, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हर जगह ये 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। मतलब इनको तुम क्या कर लो, स्टार कर लो कि ये पेपरों में इसका क्वेश्चन एक आता ही आता है, 100% गारंटी है फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बताया था कि हेक्सागन बनाओ, ये 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 एंड ये। और मैंने ये कहा था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, होता है नहीं होता। और दूसरा क्या बोला था मैंने कि यहाँ कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। टेन का क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, होता ही नहीं होता। और हमने ये भी मिला दिए थे। अब ये पूरे नहीं मिलाएंगे, सब मिलाएंगे तो पूरे, लेकिन ऐसे कर दो। थोड़ी देर पहले तो पूरे मिलाए थे, लेकिन जब पूरे मिलाए थे तब हमने यहाँ पे एक एरो भी तो दिया था सामने वाला सा, कि साइन थीटा का इजिकल्स टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, होता है ना। हमने स्ट्रेट एरो लगाए थे, लेकिन इसमें दूसरे टाइप के एरो बनाएंगे हम, समझने के लिए थोड़ा हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये इतना कर दे, ये यहाँ से यूँ कर दे, और यहाँ पे लिख दे 1, बीच में 1 लिख दे, फॉर्मूले याद करने के लिए 1 लिख दिया, लिख दिया 1। अब छोटा सा एरो बना दिया यहाँ से, ये देख, ये हो गया एरो। ठीक है, ये हो गया, एक एक लाइन छोड़ के साइन से स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद एक छोड़ देना है, फिर स्टार्ट करना है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एरो स्टार्ट हो गया, और यहाँ से स्टार्ट करना है। ये बन गए 3 एरो, 3 एरो बना दी, ये एरो बन गया, ये एरो बन गया, ये एरो भी बन गया। अब जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले, अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर्स वाले जो फॉर्मूले हैं ना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, वो आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं हम। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों लिखा है भैया ने, मैंने इसलिए लिखाया, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, साइन स्क्वायर हो गया, ये देखो ये साइन स्क्वायर है, यहाँ देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजकल्स टू 1, हो गया, ये एरो कंप्लीट हो गया। दूसरा फॉर्मूला कहाँ से होगा, स्टार्ट यहाँ से 1 से, देखो ये यहाँ से है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान लो ये देखो क्या है, 1 हो गया, ये 1, ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर वाले फॉर्मूले मैंने पहले ही बोल रखा है कि सारे किस लिए कर रहे हैं हम, स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले जो है ये ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, 2 फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला ले लो तुम, ये ले लो कि तीसरा फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा कि यहाँ एरो है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एरो यहाँ ख़त्म हो रहा है, 1 इसका टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले याद रखना, यहीं से सारे फार्मूले बनते हैं। ये 3 फार्मूले हैं, मेनली 3 फार्मूले याद रखना। ये ट्रिक मैंने बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1। ठीक है, दूसरा एरो मैंने बनाया था 1, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एरो इसमें है, थर्ड में है। ठीक है, और अपोजिट करना होगा इसका, तो अपोजिट भी हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी। तो ये 3 फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना ना। अब आते हैं, हमने कहा था कि साइन जो होता है ना, साइन थीटा, इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। मैंने कहा था अब दूसरी फेज में आते हैं, हमने कहा था कि इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। और मैंने ये कहा था कि इसकी ना कोई वैल्यू होती है साइन थीटा, साइन, या साइन 0 हो, या साइन 30 डिग्री हो, या साइन 60 डिग्री हो, इसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो जो टेबल है वो मैं अभी बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम
किससे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये मतलब नहीं है कि साइन, देखो मैं अभी टेबल बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, देखो साइन, साइन थीटा, साइन जीरो, जीरो की वैल्यू यहाँ आएगी। ये मैं टेबल बना रहा हूँ, ये मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, और कहाँ से आई वो वैल्यू हम ये भी बताएंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या ले रहे हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तक बनाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड 6 थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितने थे? साइन, साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या था? सेक थीटा, सेक थीटा, और इसका क्या था? कॉट थीटा। इसे कंप्लीट कर लो, इसे ये नीचे नीचे तक कंप्लीट कर लो, कंप्लीट 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 कंप्लीट। नाउ अब देखो, मैं यहाँ से समझाऊंगा तुम्हें सब कुछ कि कैसे आया। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बोला था कि अगर कहीं भी हमें जाना है, कुछ भी निकालनी है, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनना जरूरी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जरूरी है। 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस एंगल को ले लो 45 डिग्री, और इसको भी ले लो क्या? 45 डिग्री। अभी कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसकी ये दोनों साइड्स क्या होगी? इक्वल। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये साइड्स भी क्या होंगी? दोनों इक्वल होगी। ठीक है, अभी हमें यहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज द 45, ये साइन 45 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है या नहीं? ए बी सी, ये दूसरा बी है, ठीक है, ये वाला बी नहीं है, ये दूसरा बी है, ये उसका ट्राइंगल का बी है, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, तीनों चीज़ें होगी। नाउ सपोज कर लो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? एक्स है, इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स है, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा? बताओ बताओ, एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स अगर एंगल सेम है, हमें 45 का निकालना है ना। अभी अभी मैं 45 का निकाल रहा हूँ, उसके बाद 30 का निकालेंगे, उसके बाद 0 का निकालेंगे, उसके बाद 60 का निकालेंगे, ऐसे ऐसे निकाल करके सबका निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में क्या है, हमें ये भी गिवन है, गिवन मतलब हमें पता है, ये भी पता है, बस हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है। पहले हमें हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इसको परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस होता है, तो हमें हाइपोटेनियस निकालनी ही पड़ेगी। परपेंडिकुलर तो एक्स पता है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस नहीं पता, इसलिए हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। अब देखो, अब हम एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? पाइथागोरस फार्मूला। क्या होता है? एच स्क्वायर इजकल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होता है या नहीं होता? ये तो सबने ही पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। कैसे प्रूव करते हैं, इसकी वीडियोस बहुत सारी है, लेकिन वीडियोस भी है और 9th क्लास में भी इसे प्रूव कर रखा है सबने। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेस है, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, जो इनका जो सम होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। इनका जो परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। नाउ हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता, हमें परपेंडिकुलर ही गिवन मतलब फाइंड करना है। देखो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? एक्स। बेस क्या है हमारे पास? एक्स, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है नहीं? ये भी एक एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि इनके साइड दोनों साइड एंगल कितने हैं? 45 45। ये 45 45 क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनका सम कितना होता है तीनों का? 180। एंगल का सम 180 होता है ना। देखो 45 प्लस 45 प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 180। और हमें पता है कि एंगल ट्रायंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल्स के जो है तीन एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180, पता है ना हमें। तो इसलिए हमने 45 का फाइंड करना है, इसलिए हमने 45 लिखा है यहाँ, और ये भी 45 है, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर एक्स है, ये देखो परपेंडिकुलर नहीं, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर क्या ले लिया हमने? एक्स। बेस क्या ले लिया हमने? एक्स। अब हाइपोटेनियस नहीं पता, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लिया? मतलब कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम है एक, हाइपोटेनियस थ्योरम। हाइपोटेनस का फॉर्म मतलब वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को तो सबको ही पता होगी शायद से, पता नहीं होगी तो ध्यान कर लेना कि क्या होती है। उसमें ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस को हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स है, एक्स का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? बेस कितना है? एक्स।
तो एक्स का स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर इजकस टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नाउ जब हम यहाँ से ये स्क्वायर हटाते हैं ना, तो ये यहाँ, ये जब ये यहाँ जाता है ना, इजकस टू के पार जाता है, तो ये अंडर रूट में आ जाता है सब कुछ, ठीक है। नाउ अब हाइपोटेनस इजकस टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। और ये भी पता होगा कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि रूट से क्या होता है, जहाँ भी रूट लगेगा, पहले तो अगर यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगाना है, रूट लगाना है, और जिसके ऊपर स्क्वायर होगा उसे हम क्या हो गए, उसे हटा देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया हमारा, क्या बच गया, एक्स बच गया। ये रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, तो हाइपोटेनियस इजकस टू कितना आ गया, एक्स अंडर रूट 2। हाइपोटेनियस कितनी आ गई, एक्स अंडर रूट 2। अब देखो, अब अगर हमें साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, अब मैं तो बता दूंगा कि 1/√2 होती है, क्योंकि मुझे पता है 1/√2 होती है ना, होती है, मान गया, ठीक है, 1/√2 होती है। लेकिन कैसे फाइंड आउट करो इसे, पहले ये बताओ कैसे फाइंड आउट करूँ। देखो हमने ये ट्राइंगल बनाया, सब कुछ बनाया, समझा कि पी एक्स ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, इसका टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है। अब यहाँ थीटा की जगह कितना लिखना है, 45 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री कितना होगा, कितना होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एक्स है या नहीं। हाइपोटेनिस कितनी आई, एक्स अपॉन अंडर रूट 2, एक्स अंडर रूट 2 हो गया। अब जब मैं इसको काट देता हूँ, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/√2। मतलब साइन 45 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू, ये 45 डिग्री है, साइन थीटा है ना, तो थीटा मतलब 45 डिग्री, तो कितनी आ गई, 1/√2, ठीक है। अब ऐसे ही हम कॉस 45 की निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम कॉस 45 की निकालेंगे। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा क्या होता है, अब भी बता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री मतलब B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें क्या निकालना है कि ये देखो कॉस है, कॉस थीटा है, कॉस 45 की वैल्यू निकालनी है। कॉस 45 की वैल्यू क्या क्या होती है, अब हमें कॉस 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। बेस कितना है हमारा, बेस हो गया एक्स, है या नहीं, एक्स। और हाइपोटेनियस कितनी होगी, हाइपोटेनियस कितना है, इतना ही, कहाँ है, अभी निकाला था ना हाइपोटेनियस, ये देख हाइपोटेनियस ये है ना। हाइपोटेनियस क्या होता है, एक्स अंडर रूट 2, कट जाएगा, कट गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/√2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 होगी दोनों की। अब देखो टेन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेन की वैल्यू, ये हमारा टेबल है, इसे टेबल को नहीं छेड़ेंगे, इससे नीचे लिखेंगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इजिकल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है या नहीं होता। ये सब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये यही टेबल पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा इसका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है, लेकिन हमें टेन 45 की वैल्यू चाहिए, यहाँ टेन 45 की वैल्यू चाहिए। तो टेन 45 की वैल्यू कैसे निकालेगा, टेन 45 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर एक्स है। ये देखो परपेंडिकुलर क्या निकला हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल से, एक्स निकला। और बेस कितना है, एक्स है नहीं, बेस भी कितना है, दोनों साइड्स इक्वल है ना। तो एक्स से एक्स कटेगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, आएगा ही नहीं है। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नाउ अब ये पुरानी बात मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक था या नहीं। अभी देख मैंने पीछे वो कराया था, कहाँ था वो, टेबल 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 टेबल, नहीं 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 ये नहीं है, टेबल कहाँ गया वो, इसमें नहीं था। ये देखो ये है ना कि साइन का अपोजिट मैंने क्या बोला था, कॉसेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। सेक का क्या होता है, कॉस होता है। मतलब कॉस का सेक, सेक का कॉस, ये दोनों क्या होता है, सारे क्या होता है, अपोजिट, उल्टे होते हैं इनके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखें, अगर कहाँ है, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 है ना, तो ये 1/2 अगर उल्टा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 2/1 हो जाएगा। उल्टा कर दिया हमने इसका,
वन का मतलब डिनोमिनेटर में वन है तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब अंडर रूट टू है इसकी वैल्यू, समझ गए। और इसका भी यही हो जाएगा, इसका भी अपोजिट हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू ही आ जाएगी इसकी वैल्यू भी। अब वन का उल्टा तो वन ही होगा ना, वन का उल्टा वन, ठीक है। कॉट 45 की भी डिग्री की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है, वन हो जाएगी। अब ऐसे ही हम 30 की निकालेंगे, 60 की निकालेंगे, 90 की निकालेंगे। वैसे में मुझे पता है 1/2 होती है वैल्यू इसकी। अगर इसको, इसकी पूरी वैल्यू डिटेल में चाहिए, वैसे तो तुम्हारे पास टेबल है ही, सबके पास टेबल है, लेकिन अगर पूरी डिटेल में चाहिए कि कैसे निकली, जैसे ये निकली 45 डिग्री की, परपेंडिकुलर से निकली, हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया, यहाँ हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल दिया, हमने लेट कर लिया कि ये साइड एक्स है ये भी एक्स है, तो हम एक्स एक्स कैसे निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाए हमारी, ठीक है। अगर इसकी भी चाहिए इसकी भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना सब कुछ कि क्या सही है या नहीं है। फिर भी जैसे हमने यहाँ निकाली कि ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से ले लिया, तो हमने परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर और बेस को हमने इस एक्स एक्स ले लिया क्योंकि दोनों साइड से इक्वल है, जिनके एंगल इक्वल होते हैं अंदर के उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल में इतना ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेंगे। बेस ये हाइपोटेनस हमने निकाल दी, तो यहाँ से हमने साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पर साइन थीटा इसको परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, तो ये हमने यहीं से सब कुछ प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ये निकाल दी। अब मुझे ये तो पता है कि 1/2 होती है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, लेकिन 1/2 आई कहाँ से, ये सब बताने के लिए अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो सही रही तो मतलब अपने अंदाज होता है सब कुछ समझाने का कि समझ सके सामने वाला बच्चा जो है 10th क्लास में, उसे ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत हार्ड लगती है। तो मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया इसमें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर चाहिए होगी तो कमेंट करके सब कुछ बता देना कि मैं अगली वीडियो भी बना दूंगा। और क्या बोलते हैं, लाइक करना शेयर करना, अगर समझ आई हो यार, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। सारे फार्मूले हो ही गए हैं, ये वाले फार्मूले याद रखना। ये पहले इसमें तो मैंने क्या कहा था, ये एरो सीख लेना सारे, एरो कैसे बनाने हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू होता है वन, ठीक है। और ये कहता है वन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना। और यहाँ मैंने बताया था ये सारी ट्रिक्स है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ट्रिक्स भी याद रखना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।